Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will going to start the lecture number 20, unit number 1, learning to be a scientist. In this unit we will study about the introductions, the work of the introductions of the science and the scientists, and the work of the scientists, the laboratory and the apparatus and the instrument the scientist uses, and we will going to explain the scientists arrive at a conclusion in the laboratory, describe the laboratory apparatus and the scientist instrument, and explain how they are used. These are the terms that are used in this unit number 1, learning to be a scientist. लर्निंग टू बी साइंटिस्ट में हम डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे और ये साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। बड़ी साइंस क्या होती है, साइंटिस्ट क्या होता है, और इसके अलावा साइंटिफिक जो मेथड्स हैं वो किस तरह से जो हैं वो होते हैं, और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए साइंटिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जाती हैं। उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे साइंटिस्ट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं साइंटिफिक, और कौन से जो ऑपरेटर्स हैं उनके कौन कौन सा फंक्शंस होते हैं डिफरेंट्स, हम वो पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइंस? द स्टडी ऑफ द थिंग्स एंड द इवेंट्स दैट टेक प्लेस अराउंड अस इज़ कॉल्ड द साइंस, एंड अ पर्सन हु स्टडी साइंस इज़ कॉल्ड अ साइंटिस्ट। साइंस जो है वो स्टडी होती है जो हम जो हमारे अराउंड अस जो जितने भी इवेंट्स और थिंग्स जो हैं वो टेक प्लेस हैं उनकी स्टडी अगर हम करेंगे उसको हम साइंस ही स्टडी बोलते हैं। साइंस की स्टडी कर रहे हैं हम लोग भी, अब साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करते हैं। ह्यूमंस के बारे में, प्लांट्स के बारे में ब्रीफली स्टडी करने को हम किसी भी चीज़ की हम ब्रीफली स्टडी करते हैं उसको हम साइंस बोलते हैं। और जितने भी इवेंट्स एंड थिंग्स हैं हमारे इर्द गिर्द जो हो रही हैं अगर हम उनकी स्टडी करेंगे तो उसको हम साइंस बोलते हैं। और साइंटिस्ट वो होता है जो साइंस की स्टडी करेगा, उसको हम साइंटिस्ट बोलेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है laboratory. A scientist use scientific methods to answer the questions and the scientists work in a special room. ये लेबॉर्ट्रीज जो होती हैं वो स्पेशल रूम्स होते हैं जिसके अंदर साइंटिस्ट जो है अपने डिफरेंट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उस स्पेसिफिक रूम को हम लेबॉर्ट्री कहते हैं। उसके बाद स्टेप जो हैं हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। स्टेप फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम पहले पढ़ लेते हैं। स्टेप फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, साइंटिफिक प्रॉब्लम जो होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं, जो साइंटिस्ट स्टेप फॉलो करते हैं वो कौन कौन से हैं। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेगा कि ये प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चंस को वो लिखेगा, नोट डाउन करेगा। उसके बाद उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा डिफरेंट के कोई भी चीज़ लेगा और उसको इकट्ठा करेगा और उसके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। फिर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा और उसके रिकॉर्ड द रिज़ल्ट। डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ करके रिज़ल्ट को रिकॉर्ड करेगा। देन उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज़ द रिज़ल्ट। उसके बाद रिकॉर्ड जो रिज़ल्ट के होंगे डिफरेंट्स उनको एनालाइज़ करेगा, उनको आपस में इकट्ठा करके उनको एनालाइज़ करना शुरू कर देगा और जो रिज़ल्ट उसको बेहतर लगेंगे उसको अलहदा कर लेगा और जो रिज़ल्ट उसको बेहतर नहीं लगेंगे उसको एक साइड पे कर देगा। और देन जो है वो फिर 6 जो उसका स्टेप होगा वो क्या करेगा, एंड पे वो जो उसको रिज़ल्ट ठीक लगेंगे वो उनकी कंक्लूजन निकाल लेगा कि ये मैंने रिज़ल्ट जो हैं इनसे बाहर उनको यूज़ करके ये कंक्लूजन निकाली है। तो इस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा इन स्टेप्स के ज़रिए। सो हमने स्टेप पढ़े फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट जो है वो हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। और लेबॉर्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट। इट कंटेन लॉट्स ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट। और द ऑपरेटर्स होते हैं डिफरेंट्स जो हम यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं जो साइंटिफिक लेबॉर्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। जैसे ब्यूरेट होता है, मरीरिंग सिलेंडर होता है, ड्रॉपर होता है, मरीन फ्लास्क होती है जो हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। उनको साइंटिफिक इक्विपमेंट, साइंटिफिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। माइक्रोस्कोप जो है वो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप इज़ अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज़ फॉर द मेजरिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, साइंटिफिक उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं।
छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरसेस जो होते हैं हमें जो आम आँख से नज़र नहीं आते, साइंटिफिक उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, जो छोटी छोटी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। उसके अलावा रीजन्स बॉटल्स होती हैं, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो बॉटल्स में आपको नज़र आते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, उनको रीजन बॉटल्स बोलते हैं। उनके अंदर केमिकल्स होते हैं। और उसके अलावा हम आगे स्टडी करेंगे इंस्ट्रूमेंट यूज़ बाय अ साइंटिस्ट। ये इंस्ट्रूमेंट आगे हम स्टडी करेंगे जो कि साइंटिस्ट यूज़ करते हैं फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो ये बैलेंस जो होता है, बैलेंस इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर द मेजरिंग द मास ऑफ अ बॉडी। और मास ऑफ द बॉडी को मेजर करने के लिए एक बैलेंस जो है वो यूज़ किया जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये इसमें 1 किलोग्राम जो है वो इज इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। ये हमने जो है ये याद करना है। साथ साथ 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। और उसके अलावा जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। स्टॉप वॉच के ज़रिए हम मेजर करते हैं टाइम को। एक घंटे में 1 आवर्स के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स के 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट्स के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ये भी हमें पता है, ये हमें याद करना है साथ साथ। और नेक्स्ट जो है वो मीटर रूलर है। मीटर रूलर इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये मेजर करने के लिए लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर रूलर यूज़ किया जाता है। और 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और उसके अलावा नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो थर्मामीटर है। थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना हॉट और कोल्ड है उसको मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। और जो है टेम्परेचर कैन बी मेजर इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट्स में भी इसको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट्स में मेजर किया जाता है। जो इसका यूनिट होता है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट्स होता है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट टू यूज़ टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड जो है ऑब्जेक्ट का हमें वॉल्यूम जो मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं। और 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। So this is all about the learning to be a scientist, or this is all about the scientist and scientific's different scientific work of the scientific laboratories and the apparatus and the instrument, and explain the scientists conclusion in laboratory, how they conclude the solutions of the scientific problems. दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 1 एंड उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज है वो आपको आपके सॉल्यूशंस के साथ आपको आपके जो सिलेबस है मार्च का उसके अंदर आपको क्वेश्चंस वाइज आपको सारे आंसर जो हैं वो मिल जाएंगे। सॉल्यूशन जिसके साथ दिए गए हैं, इसके क्वेश्चंस जो हैं आपको करवाए गए हैं, वो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं और उसके साथ साथ याद भी करना है।